नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक झरोखा, जो कि आपकी परिवेश अध्ययन की पुस्तक है, उसमें संकलित एक पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है यह है मेरा परिवार। पाठ 1। बच्चों, परिवार शब्द से आप सभी बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। सभी जानते हैं कि परिवार क्या होता है, कैसे बनता है परिवार। सोचिए। हाँ जी, हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, एक परिवार को बनाते हैं। कौन कौन होता है हमारे परिवार में, बताइए। हाँ जी, माँ, पिताजी, दादा, दादी, चाचा, चाची, भाई, बहन और भी बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं। ये सभी मिलकर एक परिवार बनाते हैं और हम उस परिवार में रहते हैं। इस पाठ में हम परिवार के बारे में ही पढ़ेंगे और कुछ रोचक जानकारी हासिल करेंगे। यहाँ देखिए, आओ बच्चों मिलकर एक कविता गाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और खेलते खेलते कविता गा रहे हैं। कौन सी कविता है और वो क्या गा रहे हैं, यहाँ देखिए। प्यारा घर। यहाँ पर यह कविता घर के बारे में है। अपना घर है सबको प्यारा, यह देता है हमें सहारा। तो बच्चों, अपना घर तो सभी को प्यारा होता है और क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ से हमें प्यार और प्रेम मिलता है, यहाँ से हमारी सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो यह सबको प्यारा लगता है। माता पिता यहाँ पर रहते, कष्ट हमारे हित में सहते। और हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं, कष्ट हमारे हित में सहते। हित का अर्थ है बच्चों भला, कष्ट का अर्थ है दुख और तकलीफ, और वो हमारी भलाई के लिए बहुत सारे दुख और तकलीफ सहते हैं। राजा रानी कह बुलाते, बहुत प्यार से गले लगाते। और हमारे माता पिता हमारे लाड करते हैं और प्यार से हमें राजा और रानी जैसे शब्दों से कहकर बुलाते हैं और बहुत ही प्यार से, लगाव से हमें गले लगाते हैं। चले यहाँ पर राज हमारा, अपना घर है प्यारा प्यारा। तो यहाँ पर बताया है बच्चों ने कि हमारे घर में सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है, हमारा राज चलता है। इसका अर्थ है कि वहाँ पर सभी काम हमारी मर्जी से और हमारी खुशियों के हिसाब से होते हैं। अपना घर है प्यारा प्यारा और सभी को अपना घर बहुत प्यारा लगता है। तो देखा बच्चों, कितनी सुंदर कविता थी। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर एक घर दिया गया है, जिसके बारे में, घर के बारे में अभी अभी हमने एक कविता पढ़ी। वो घर दिया गया है जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ देखिए, अब बताओ, अब आपको बताना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जिस हिसाब से आपने यह कविता पढ़ी है, उसी में से आपको इन प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर बताने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम्हें यह कविता कैसी लगी। तो निसंदेह सीधी सी बात है, बहुत ही प्यारी, सुंदर और मजेदार कविता थी, तो सबको अच्छी लगी होगी। आगे देखो, तुम्हें अपना घर अच्छा क्यों लगता है। तो बच्चों, यहाँ आपको बताना है कि क्या वजह है, क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको अपना घर अच्छा लगता है। सोचिए। बिल्कुल, क्योंकि घर पे हमें बहुत ज़्यादा प्यार, प्रेम और लगाव मिलता है। घर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरी करता है। वहाँ पर हमें हमारी सारी इच्छाएं वहाँ पर हमारी पूरी होती हैं। वहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं जो हमें बहुत ही खुश रखते हैं। आगे देखो,
सामने दिए गए चित्र में अपने घर के सदस्यों के नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है लिखो। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक घर का चित्र है। यहाँ तुम्हें क्या करना है, इस कॉलम में घर के सदस्यों के नाम, जितने भी तुम्हारे परिवार में सदस्य हैं यहाँ उनके नाम लिखने हैं और नाम के सामने उस परिवार के सदस्य से तुम्हारा क्या रिश्ता है वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम आनंद है, तो आप उस सदस्य का नाम यहाँ पर लिखेंगे आनंद, ठीक है। और उनसे तुम्हारा रिश्ता क्या है, भाई वो तुम्हारे पिताजी हैं, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, जो भी तुम्हारा उनसे रिश्ता है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर सभी सदस्यों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर उनसे जो तुम्हारा रिश्ता है उसको लिखना है, ठीक है बच्चों। ये तो बहुत आसान काम है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ देखिए, आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर हम परिवार की बात करेंगे। हम जानेंगे कि परिवार कितनी तरह के होते हैं, किस तरह होते हैं। बात परिवारों की। आशा तीसरी कक्षा में पढ़ती है। उसके परिवार में माँ, पिताजी व एक छोटी बहन है। देखिए बच्चों, यह आशा है, यह आशा का परिवार है। यहाँ उसके पिताजी हैं, माँ है और एक छोटी बहन है। तो यह हुआ हमारा आशा का परिवार। उसकी सहेली शिवानी ने बताया, शिवानी आशा की सहेली है, कि उसके परिवार में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक बहन और एक भाई है। तो यहाँ देखिए शिवानी का परिवार, ठीक है। यहाँ ये शिवानी है, यहाँ इसके दादा दादी, ठीक है, इसके मम्मी पापा, चाचा चाची और एक बहन और भाई है। तो आपने इन दोनों परिवारों में क्या अंतर देखा, सोचिए। शाबाश। हाँ जी, यह एक छोटा परिवार है और यह बड़ा परिवार है। इस परिवार के सदस्य ज्यादा हैं और इस परिवार के सदस्य कम हैं। अब देखो बच्चों, यह जो चित्र दिए गए हैं यहाँ आपने देखना है और यहाँ पर जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं उनको लिखना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आशा के परिवार में कौन कौन है? हमने अभी अभी पढ़ा कि आशा के परिवार में, यह आशा का परिवार है, यह हमने चित्र देखा। आशा के परिवार में उसके पिताजी, उसकी माँ और एक छोटी बहन है। तो यह हुआ आशा का परिवार। अगला प्रश्न, शिवानी के परिवार में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? तो ध्यान से देखिए बच्चों, यह है शिवानी का परिवार। ऐसे कौन से सदस्य हैं जो आशा के परिवार में नहीं हैं? यहाँ देखने पर हमें साफ पता चलता है कि आशा के परिवार में दादा दादी नहीं है, चाचा चाची नहीं है और एक भाई नहीं है। तो यह सदस्य जो है वो आशा के परिवार में नहीं है। आगे देखिए, अब आपको अंतर समझ आ गया होगा एक बड़े परिवार और एक छोटे परिवार के बीच में। आगे देखो, आशा आज बहुत खुश है। वह अपने परिवार के साथ गांव में दिवाली मनाने जा रही है। तो आशा अगर गांव जा रही है तो इसका अर्थ है कि वो शहर में रहते हैं और त्योहार पर वो दिवाली पर अपने परिवार के साथ गांव में जा रही है। गांव में उसके दादा दादी, ताऊ ताई व उनका बेटा वैभव और बेटी मोना रहते हैं। तो गांव में बाकी जो आशा का परिवार बचता है वो रहते हैं कौन कौन? दादा दादी, ताऊ ताई, उनका बेटा वैभव और बेटी मोना। बच्चों, दादा दादी, ताऊ ताई, इन बच्चों से आप इन शब्दों से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। चाचा चाची हमारे पिताजी के छोटे, चाचा जो होते हैं वो हमारे पिताजी के छोटे भाई होते हैं और पिताजी से जो बड़े भाई होते हैं उनको हम ताऊ कहकर पुकारते हैं। आशा का परिवार जब गांव पहुंचा तो सब बहुत खुश हुए। सभी ने बड़ों के पैर छुए।
आशा को दादी ने प्यार से गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेबी, मैं तो तुमसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। तो देखा बच्चों, जब आशा अपने गांव जाती है तो उसको वहाँ बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनसे कितना प्यार मिलता है। तो बच्चों, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए।